दोस्तों, आज की फिल्म दिल तेरा दीवाना में हमें जानने की कोशिश करेंगे कि शम्मी कपूर साहब को कौन से कलाकार से इनसिक्योरिटी फील हुई, उसका पता करेंगे। ये जानने के लिए आपको एपिसोड में बना रहना पड़ेगा। शुरुआत से लेके अंत तक ध्यान से सुनेंगे विदाउट फास्ट फॉरवर्ड। मैं हूँ आपका दोस्त अतुल मालविया। आपका स्वागत है अतुल्स बायोस्कोप में माई लव फॉर सिनेमा में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज हम 1962 की मूवी, सुपर डुपर हिट मूवी दिल तेरा दीवाना की चर्चा करेंगे। और उसकी बुकलेट में आपको दिखा रहा हूँ झट से। काफ़ी अच्छी बुकलेट है इसकी। यह है इसकी बुकलेट। आप पॉज भी कर सकते हो देखने के लिए। है उसका फर्स्ट पेज। और यह है उसका सेकंड और थर्ड पेज। सेकंड पेज पे पर्दे के ऊपर के कलाकार और पर्दे के पीछे के कलाकार, और थर्ड पेज पे है इंग्लिश में सिनॉप्सिस। थर्ड और फोर्थ पेज पे है हिंदी में सिनॉप्सिस और गाने शुरू होते। फोर्थ और फिफ्थ पेज पे गाने हैं। सिक्स पेज पे गाने हैं और सेवन पेज पे उर्दू है। और एट्थ और नाइन्थ पेज में उर्दू में। और आखिरी के पेज में मूवी का पोस्टर है। तो हम पढ़ते हैं इसकी बुकलेट दिल तेरा दीवाना की। मैं फर्स्ट पेज पढ़ रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है पद्मिनी पिक्चर्स मद्रास। तब मद्रास नाम हुआ करता था, आज चेन्नई है। पद्मिनी पिक्चर्स मद्रास प्रस्तुत करते हैं शम्मी कपूर, माला सिन्हा और महमूद दिल तेरा दीवाना। निर्माता निर्देशक B.R. पंथलू। ये आ रहा है डायरेक्टर का नाम। निर्माता निर्देशक B.R. पंथलू साउथ के तमिल के फेमस डायरेक्टर है। संगीत है, म्यूजिक है शंकर जयकिशन। और संवाद और पटकथा यानी डायलॉग और जो पटकथा है स्क्रीन पे लिखा हुआ है इंदर राज आनंद, जो टीनू आनंद जी के पिता है। और टीनू आनंद इज नन अदर देन जिन्होंने बच्चन साहब को लेके कालिया मूवी बनाई थी, शहनशाह मूवी बनाई थी। और इंद्रराज आनंद ने शहनशाह मूवी के लिए स्टोरी भी लिखी थी। ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए, आपको तो पता ही होगा। तो अब आता हूँ मैं इसका सेकंड पेज। पर्दे के ऊपर के कलाकार और पर्दे के पीछे के कलाकार पढ़ता हूँ। पद्मिनी पिक्चर्स मद्रास प्रेजेंट्स स्टारिंग शम्मी कपूर, माला सिन्हा, महमूद, शुभा खोटे लिखा हुआ है SHUBHA खोटे। बाद में हम उनको शोभा खोटे बोलते थे, लेकिन इसमें शुभा खोटे लिखा हुआ है। शुभा खोटे काफ़ी फेमस अदाकारा है। तो विजय खोटे साहब की बहन है। जो विजय खोटे कौन, जिन्होंने शोले में और 3 में से एक का किरदार निभाया था। कालिया तेरा क्या होगा, सरकार मैंने आपका नमक क्या हो बोलता है, वो विजय खोटे साहब। तो दोस्तों, महमूद और शुभा खोटे की काफ़ी फेमस पेयरिंग हुआ करती थी। काफ़ी फिल्मों में दोनों साथ में दिखाई दिए। तो लिखा हुआ है इन दिल तेरा दीवाना विद प्राण उल्लास, मनमोहन कृष्णा, मोहन चोटी, कटाना पुरानिक, मुमताज बेगम, तम्मो, मंजू एंड ओम प्रकाश। अब आते पर्दे के पीछे के कलाकारों के नाम। स्टोरी बाय दादा मिरासी। तो दोस्तों, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, जैसे कि आपको पता है इसका बैनर है पद्मिनी पिक्चर्स। तो ये जो मूवी है ओरिजिनल, इट्स अ रीमेक ऑफ अ मूवी शब्बास मीना, जो पद्मिनी पिक्चर्स की थी। और शब्बास मीना है तमिल फिल्म जो बनी थी 1958 में। एंड दिस मूवी इज रीमेक ऑफ दैट फिल्म।
इसलिए सेम प्रोडक्शन हाउस है पद्मिनी पिक्चर्स। तो जो शब्बाश मीना जो थी वो भी किसने डायरेक्ट की थी? जो डायरेक्टर साहब का नाम लिखा है B.R. पंतलू साहब ने, उन्होंने ही डायरेक्ट किया था। और हिंदी का जो रीमेक बना है उनके डायरेक्टर वही है। यानी जो रीमेक का सिलसिला है आज का नहीं है, काफ़ी पुराना है दोस्तों। जो स्टोरी है दादा मीरा सी, ओरिजिनल तमिल वर्जन शब्बास मीना में उन्होंने ही लिखी थी और इसमें भी वही है। स्क्रीन प्ले डायलॉग इंद्रराज आनंद, लिरिक्स शैलेंद्र एंड हसरत जयपुरी, स्टूडियोज वायुहिनी, विजया, नेपच्यून, शायद साउथ के स्टूडियो लगते हैं, एंड अरुणाचलम। इसमें एक भी मुंबई साइड का स्टूडियो का नाम नहीं है, जैसे महबूब स्टूडियो, आरके स्टूडियो, सारे साउथ के हैं। प्रोसेस एट AVM लेबोरेटरी मद्रास। सॉन्ग्स, बैकग्राउंड म्यूजिक एंड री रिकॉर्डिंग, यानी तीन जो काम है एक ही कलाकार ने किए। सॉन्ग्स, बैकग्राउंड म्यूजिक एंड री रिकॉर्डिंग मीनू कार्तिक। एसोसिएट D.O. भंसाली। सिनेमेटोग्राफी V. रामामूर्ति। आर्ट A.K. सेकर। प्लेबैक सिंगर्स के नाम है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले। एडिटिंग है R. देवराजन की। असिस्टेंट है VP कृष्णन। स्टिल फोटोग्राफी R. वेंकटाचारी। सिंस इट्स अ साउथ प्रोडक्शन हाउस, तो काफ़ी सारे साउथ इंडियन नाम लिखेंगे पर्दे के पीछे भी। Stills and publicity material Lenslight Studios. Poster designs and press layout Pam Arts, Faiz Rahman Arts and DR Bhosle. Production executive K. Raghavan मद्रास के and मनु मोदी बॉम्बे के। तब बॉम्बे था, अभी मुंबई हो गए। डांस सुरेश एंड जया रमन। मेकअप MK श्रीनिवासन एंड पार्थ सारथी। कॉस्ट्यूम्स MG नायडू, सनमुगम एंड मनी। असिस्टेंट डायरेक्टर है SR पुत्तना एंड सेल्वराज। डायलॉग डायरेक्टर क्या है मुझे पता नहीं है, सो मे बी बिकॉज इट्स अ रीमेक, यानी साउथ के और हिंदी में कैसे उसका डायरेक्शन डायलॉग का शायद वो हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ। अगर आपको डायलॉग डायरेक्टर के बारे में पता है तो कमेंट बॉक्स में डाल के लिख दीजिए। डायलॉग डायरेक्टर है राज बलदेव राज। खास नाम म्यूजिक असिस्टेंट सेबेस्टियन एंड दत्ताराम। सेबेस्टियन का काफी योगदान है म्यूजिक अरेंजमेंट में, एंड दत्ताराम नंदन है एन दत्ता, उनका आगे जाके दत्तू टेका काफी फेमस हुआ था, डिंगचक डिंगचक डिंगचक। और स्टंट्स है श्याम सुंदर। प्रोड्यूस एंड डायरेक्टर बाय B.R. पंथलू। म्यूजिक शंकर जयकिशन। वर्ल्ड नेगेटिव राइट्स कंट्रोल्ड बाय हरि कृष्णा मूवीज मद्रास 17। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स एक्सक्लूडिंग आंध्रा, तमिलनाडु, केरला एंड सीलोन। कंट्रोल्ड बाय काफी फेमस नाम राजश्री प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, तारदेव बॉम्बे 34। एसोसिएट्स राजश्री पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली, जालंधर, जयपुर, भुसावल, पटना, गुवाहाटी, सिकंदराबाद, बेंगलोर एंड राजकोट। देखो कितना सारा कैप्चर करके रखा था राजश्री प्रोडक्शन ने। और सबसे नीचे है एडिटेड एंड पब्लिश बाय, यानी जो बुकलेट है एडिटेड एंड पब्लिश बाय जेएल शर्मा फॉर राजश्री प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड बॉम्बे एंड प्रिंटेड बाय साधना आर्ट प्रिंटर बॉम्बे, यानी जो प्रिंट हुआ है इट इज प्रिंटेड बाय साधना आर्ट प्रिंटर बॉम्बे। तो नेक्स्ट पेज पे इंग्लिश में सिनॉप्सिस है, हम इसका हिंदी में पढ़ेंगे। इसका मैं सिनॉप्सिस पढ़ने जा रहा हूँ दिल तेरा दीवाना का हिंदी में। दिल तेरा दीवाना। मोहन और अनोखे लाल बम्बई के दो मनचले नौजवानों की कहानी है। मोहन एक लखपति बाप का बेटा होते हुए भी जिंदगी से खुश नहीं था, क्योंकि उसका बाप उसे एक जिम्मेदार इंसान बनाना चाहता था। कदम कदम पर रोक टोक और बात बात पर डांट फटकार मोहन को पसंद न थी। वह अनोखे लाल की तरह आज़ादी की जिंदगी बसर करना चाहता था, यानी जो मोहन का दोस्त था अनोखे लाल एकदम आज़ादी की जिंदगी बसर करता था, तो वो भी चाहता था कि मैं भी अपने दोस्त की तरह आज़ादी की जिंदगी बसर करूं। लेकिन फर्क यह है अनोखे को कोई पूछने वाला नहीं था, उसका तो दुनिया में कोई था ही नहीं। अनोखे अपनी भूख और गरीबी से तंग आ चुका था और अक्सर दिल में सोचता, काश
मोहन की तरह उसका भी कोई लखपति बाप होता है। तो बोलते हैं ना कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन अदर साइड। मोहन को अनोखेलाल की जिंदगी अच्छी लग रही है और अनोखेलाल को मोहन की जिंदगी अच्छी लग रही है। ये लाइन पढ़ते पढ़ते मुझे एबीसीएल प्रोडक्शन, बच्चन साहब की प्रोडक्शन की तेरे मेरे सपने याद आ गई। उसमें भी कुछ ऐसा ही किस्सा था। उसमें थे कौन थे, अपने अरशद वारसी साहब और चंद्रचूड़ सिंह। उनको लगता है कि मैं इसकी लाइफ जियो और मैं इसकी लाइफ जियो। तो दोनों एक दूसरे से किस्मतें बदलना चाहते थे और परिस्थितियों ने आखिर उन्हें एक मौका दे ही दिया। मोहन के बाप ने तंग आकर मोहन को उटकमंड में अपने पुराने दोस्त कैप्टन दयाराम जंग बहादुर के पास भेजने का फैसला किया, जो पहले जेलर रह चुका था। यानी जो थे कैप्टन दयाराम जंग बहादुर पहले जेलर रह चुके थे और जिसने बड़े बड़े नामी मुजरिमों के होश उड़ा दिए थे। लेकिन जेलर साहब ने मोहन को कभी देखा न था। बेटे को परदेश जाते देखकर माँ ने चुपके से 3000 रुपए एक टिफिन कैरियर में बंद करके उसे दे दिए। देखो माँ का दिल कितना इनोसेंट होता था। उन्होंने चुपके से 3000 टिफिन में सरका दिए बेटे के लिए। मोहन अनोखेलाल को भी अपने साथ उटकमंड ले गया। वहां पहुंचकर बजाय जेलर के घर जाने के मोहन ने एक होटल में कमरा ले लिया और अनोखेलाल से कहा कि वह मोहन बनकर जेलर के घर पर चला जाए। इस तरह अनोखेलाल को आराम की जिंदगी और दोनों वक्त की पकी पकाई रोटी मिल जाएगी और मोहन को आज़ादी। यानी दोनों, जो अनोखेलाल जो चाहता था, मोहन जो चाहता था, वो हो गया इस प्लान के मुताबिक। यानी मोहन की जगह उसने अनोखेलाल को भेज दिया, क्योंकि जेलर ने कभी मोहन को देखा नहीं था। वहां पहुंचकर अनोखे को पता चला कि जेलर के घर और जेल खाने में कोई फर्क न था। अनोखेलाल को फिर बोलते ना कि आटे दाल का भाव पता चल गया अनोखेलाल को, कि उसको लगता था कि उसके घर में और जेल में तो कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन इस जेल में जेलर की बेटी मालती थी। देखो ट्विस्ट आ गया। लेकिन इस जेल में जेलर की बेटी मालती थी, जिसने अनोखे को इस जेल में रहने पर मजबूर किया। अनोखे को अपने दोस्त का बेटा मोहन समझकर जेलर ने उसे इस तरह सुधारना शुरू किया जैसे सर्कस के शेर को शिक्षित किया जाता है। अपने नौकरों को भेजकर होटल से उसने मोहन का सारा सामान भी मंगवा लिया। उसने वहां टिफिन कैरियर भी चला गया जिसमें 3000 रुपए थे। मोहन बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर भागा। जेब में पैसा नहीं, खाने को रोटी नहीं, रहने को घर नहीं, बस आजादी ही आजादी थी। मोहन की भेंट एक सुंदरी लड़की मीना से हुई और उसके बाद रोमांस, ड्रामा और कॉमेडी का एक ऐसा तूफान उठा जिसे आप बरसों तक याद रखोगे। देखो पूरी स्टोरी रिवील नहीं किया, उत्सुकता रखी, क्यूरियोसिटी रखी जानने के लिए। दैट्स ऑल। ये मूवी मैंने देखी नहीं है, स्टोरी पढ़ने के बाद लगता है कि मैं देखूं ये मूवी। तो ये था इसका कथा सार। मैं इसके गाने पढ़ता हूँ। इसके गाने लोगों को काफी सुपर डुपर हिट थे गाने, ऑफकोर्स ऑब्वियसली, क्योंकि इसका म्यूजिक था शंकर जयकिशन साहब का। पहला गाना है कि धड़कने लगता है मेरा दिल तेरे नाम से, ऐसा लगता है कि हम गए काम से। धड़कने लगता है मेरा दिल तेरे नाम से, ऐसे कुछ ट्यून थी। दूसरा गाना है जाने वफा जाने जहां जाने तमन्ना कहूँ, तू ही बता ये अजनबी आखिर तुझे क्या कहूँ। गाना नंबर 3 काफी सुपर डुपर हिट था। एक्चुअली इसके सारे गाने अच्छे थे दोस्तों, इसका एल्बम रखना आपने। गाना नंबर 3 है नजर बचाकर चले गए वो वरना घायल कर देता, दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता। गाना नंबर 4 इज अ टाइटल सॉन्ग कि बिजली गिरा के आप खुद बिजली से डर गए, हम सादगी पे आपकी हिला मर गए। दिल तेरा दीवाना है सनम, जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, मोहब्बत की कसम मोहब्बत की कसम। और गाना नंबर 5 है रिक्शे पे मेरे तुम आ बैठे अब मेरा हुनर देखो, देता है मजे कैसे कैसे अपना यह सबर देखो। और गाना नंबर 6 है मुझे कितना प्यार है तुमसे, मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुमको, मेरी जिंदगी तुम्हारी।
और आखिरी का गीत है गाना नंबर 7, मासूम चेहरा या कातिल अदाएं कि बेमौत मारे गए हम बेचारे। और फिर है अगला पेज पूरा उर्दू में है, ये तो हमने देख ही लिया था पहले, ये था। और आखिरी का पेज पोस्टर। तो दोस्तों जब एपिसोड शुरू हुआ था तो मैंने कहा था कि आखिर तक बने रहिएगा कि शम्मी कपूर को कौन से कलाकार से इनसिक्योरिटी फील हुई। तो जैसा कि आप देखते हो इसमें मुख्य कलाकारों के नाम है यहाँ पे दिया हुआ है। फिर से आपके लिए पढ़ता हूँ। पद्मिनी पिक्चर्स मद्रास पर प्रस्तुत करते हैं शम्मी कपूर, माला सिन्हा और महमूद। देखो दोस्तों, महमूद का तब नाम ऐसा था कि लोग महमूद का नाम सुनकर सिनेमा हॉल जाते थे। जो उसका लीड एक्टर होता था, हीरो होता था, उसको इतना तवज्जो नहीं देते थे, उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता था। तो महमूद ने क्लेम किया हुआ है कि शम्मी कपूर साहब को शायद उनसे इनसिक्योरिटी हो गई। उसका रीज़न ये है कि जो आगे के जो प्रोजेक्ट्स थे शम्मी कपूर साहब के, ज़्यादातर फिल्मों में महमूद की जगह आपको राजेंद्र नाथ दिखाई देंगे, महमूद साहब नहीं दिखाई देंगे। तो पता नहीं है सही या गलत, आप इसकी पुष्टि कर सकते हो, आप श्रोतागण हो। तो दोस्तों कुछ ट्रिविया बता दो और ट्रिविया इसके बारे में। जैसे कि आपको तो पता है दिस इज़ अ पद्मिनी पिक्चर्स प्रोडक्शन हाउस। इसकी एक साउथ में तमिल में बनी थी ओरिजिनल शब्बास मीना, और उसकी रीमेक है दिल तेरा दीवाना। ये फिल्म री रिलीज हुई 2015 में। बताओ क्यों? क्योंकि उसको कलराइज किया गया, कलर वर्जन, उसका कलर वर्जन 2015 में रिलीज किया गया। एक बात कहूँ दोस्तों, ओरिजिनल इज ओरिजिनल। तो इसका कलर वर्जन है, मैं ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखूंगा, उसका मज़ा ही कुछ हो रहा है। जैसे हम वाइनल रिकॉर्ड्स टर्न टेबल पे सुनते हैं ना, उसमें जो चिर चिर आवाज़ आती है, उसको उसमें गाने सुनना अलग ही मज़ा है उसका, जैसे कंपेयर टू द डिजिटल सॉन्ग। तो इसका मैं ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन ही देखूंगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं फैन ऑफ द मंथ सवाल के लिए। आज का क्वेश्चन है दिल तेरा दीवाना किस फिल्म की रीमेक है? मैंने इसका जवाब दिया हुआ है इस वीडियो में, जवाब झट से भेजिए और फैन ऑफ द मंथ अनाउंस होंगे। अगला एपिसोड ध्यान से सुनना क्योंकि उसमें फैन ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2026 नाम अनाउंस होगा। इसी के साथ आपका दोस्त अतुल मालविया आपकी इजाज़त चाहता है। आप खुश रहे, आबाद रहे, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। थैंक यू।